23 साल से जो टीचर पढ़ा रहा है सब क्या गलत था? नहीं ना। अगर टीचर बच्चों को पढ़ा के देश की बच्चों को पढ़ा के उनकी तकदीर बदल सकता है तो हम आपकी भी तकदीर बदल देंगे 2028 में। आप चिंता मत करो। जिस जगह पर शराब के ठेके खुलना आसान हो जाए और शिक्षा मुश्किल हो जाए तो फिर वो इलाका, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? अगर हम एलिजिबल भी नहीं थे तो फिर आपने हमें रखा क्यों? और 25-25 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया हमने। हमसे भी आने वाली जनरेशन पूछेगी कि तुम क्या कर रहे थे जब शिक्षा का बर्बाद हो रहा, शिक्षा सत्यानाश हो रही थी, जब शिक्षा को इस तरह से अंधी कुएं में धकेला जा रहा था, सिलेबस खत्म किए जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? हम जॉब भी करें, टेट भी करें, ये जस्टिफाई नहीं है, बिल्कुल ये तानाशाही है। इससे तो लाखों टीचर्स जॉब से चले जाएंगे। ऑलरेडी इतने पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। जिस देश में शिक्षा का गिराव घटता जाएगा, गिरता जाएगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो ये चाहती है कि हम जो पढ़ाएं, सावरकर का इतिहास पढ़ाएं, गोडसे को महान बताएं, या हम गणेश और जो मिथक हैं उनको इतिहास बताएं, रामायण और महाभारत को पढ़ाएं, ये इस सरकार का एजेंडा है। और कईयों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करी इसी के चलते हुए कि ये टेट कहाँ से आ गया बीच में। अभी देखें आपके SIR में लग के सुसाइड कर रहे हैं टीचर, राष्ट्र निर्माता सुसाइड कर रहा है। लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए पूरी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत ही डेंजरस काम है। आज ये चाह रहे हैं गोबर पर रिसर्च हो, गोमूत्र पर रिसर्च हो, पंचगव्य पर रिसर्च हो। अरे भाई, ये रिसर्च के विषय रह गए हैं क्या? 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं पिछले 10 सालों में, जो गवर्नमेंट स्कूल है। टेट अगर हम पे दबाव किया जाएगा तो हम इसके अंतिम तक, इसका खत्म होने तक हम टेक्निकल भी लड़ेंगे और हम रोड पे आएंगे बार बार। और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि टेट है क्या चीज और उसे लागू कैसे करना है। डिमांड सर हमारी ये है कि जो काफ़ी देर से जॉब में हैं टीचर्स, सीनियर टीचर्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि प्रमोशन के लिए उनको टेस्ट देना पड़ेगा, टेट। तो वो उन पे लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो बच्चे अभी उनसे ही पढ़ के आ रहे हैं वही टेस्ट दे के नई जॉब में आ रहे हैं, तो हम कहीं से भी नाकाबिल तो नहीं है ना, हमारे पास बहुत काबिलियत है। तो ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। नई भर्ती के लिए जो मर्जी लगाएं वो करते रहें अपना। ऐसा सर ये तो डिक्टेटरशिप है ना, जो चीज हमारे लिए बनती ही नहीं है। टेट का मतलब है जॉब में आने से पहले। मैं 2011 से पहले मैं कार्यरत हूँ, मैं क्यों टेट दूं? अब आप जो यू आर जस्ट पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप कह रहे हैं भी मृत्यु पहले होनी चाहिए, जन्म बाद में होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता कभी। हाँ, तो टेट कोई ये हमारे पास सारे ये टीचर टेट पास हैं, ये क्यों आए हैं? ये पागल थोड़ी हैं। अगर टेट पास टीचर ही आपके अगेंस्ट है, ये फैसला गलत है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि टेट है क्या चीज और उसे लागू कैसे करना है। आप बस हवा में तीर मारे जा रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपकी भलाई इसी में है, वरना 2028 में अगर टीचर बच्चों को पढ़ा के देश की बच्चों को पढ़ा के उनकी तकदीर बदल सकता है तो हम आपकी भी तकदीर बदल देंगे 2028 में। आप चिंता मत करो। कि जैसे टेट का शुद्ध मतलब क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो टीचर को एलिजिबल बनाता है टीचर बनने के लिए। जब हमारा टाइम था 2010 से पहले का, तब हमारा एक टेस्ट रखा जाता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें IAS के बराबर का कंपटीशन रखा जाता था। 2.5 लाख लोगों ने उस टेस्ट को देना, उसमें से इन्होंने 1000 टीचर्स की वो निकालनी। उसमें भी हमारे जो BEd और ETT के कॉलेजेस रखे जाते थे वो भी लिमिटेड होते थे और वो गवर्नमेंट होते थे, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते थे। जब ये वाला हो के सब ने अपना एंट्रेंस क्लियर करके वो कंप्लीट किया, अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करी, उसके बाद सरकार का ये हो गया कि प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए। प्राइवेट कॉलेजेस BEd के, प्राइवेट कॉलेजेस ETT के, कोई भी उसमें एडमिशन ले सकता था। ये जो टेट रखा गया वो इस वजह से रखा गया कि वो जो प्राइवेट स्कूल से कोई भी, प्राइवेट कॉलेज से कोई भी एडमिशन से BEd या ETT कर रहा है, उसकी कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसको क्लियर करने के लिए रखा। जो पहले ये कॉमन टेस्ट दे के उसमें BEd में या ETT में एडमिशन ले रहे हैं, उनको दोबारा क्यों? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप एक टेस्ट दे दोगे, फिर कितनी बार दोगे?
आप जो एक हमारे कानून के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो भी लागू होता है वो आने वाली जनरेशन्स पे लागू होता है, ना कि पीछे जो कर चुके हैं। अगर हम एलिजिबल भी नहीं थे तो फिर आपने हमें रखा क्यों? और 25-25 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया हमने। उसके बाद आप कह रहे हो टेट करो, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो, नहीं तो घर जाओ। आप खुद सोच सकते हो कि जब एक बंदा सोसाइटी में सिक्योर चल रहा है और उसको इनसिक्योर होना पड़े तो उसका मेंटल स्टेटस क्या रहेगा? वो हिल जाएगा। और कईयों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करी इसी के चलते हुए कि ये टेट कहाँ से आ गया बीच में। यहाँ जो टेट के खिलाफ और एनईपी के खिलाफ जो ओपीएस डिमांड करते हुए हम टीचर्स पूरे भारत देश से तमाम स्टेट से मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए हैं और यहाँ हम इधर जंतर मंतर में हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं टेट के खिलाफ। सरकार को हमारी आवाज़ सुननी होगी क्योंकि हम टीचर्स कब से परेशान हैं। तरह तरह के तब्दीलियाँ लाई जा रही है, बदलाव लाई जा रही है, कभी सिलेबस पे बदलाव लाई जा रही है, कभी हम पे स्ट्रेस होता है, कभी हमारा पेमेंट नहीं होता सही ठीक तरीके से, कभी हमें डीए नहीं मिलते, पीआरसी सही वक्त पे नहीं आती। एक तो आर्थिक तौर पर वार चल रहा है, कभी कभी तो अभी देखिए मजदूर के जो एक्ट्स है उन पे वार हो रहा है। ये 8 घंटे का काम 12 घंटे हो रहा है, लेकिन हम तो टीचर्स हॉलिडे के दिन भी नहीं है, हमारा छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। इधर आंध्र में तो यही चल रहा है, 10वीं कक्षा के 100 डेज का प्लान चल रहा है। इस प्लान में आज टीचर्स हॉलिडेज के दिन भी काम कर रहे हैं, तो इतना काम करवाया जा रहा है, लेकिन जो हम काम के लिए जो बने हैं हम टीचर्स वो काम नहीं किया जा रहा है, हमें नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि कभी तरह तरह के ट्रेनिंग्स कहते हैं, कभी तरह तरह के प्रोग्राम्स कहते हैं, ऑनलाइन के प्रोग्राम्स कहते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बनाने हैं, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनानी है। क्या हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बच्चे हैं आम इंसान, जो गरीब लोगों के बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में, तो उनका हक बनता है कि जो वक्त स्कूल का टाइम होता है वो पूरा का पूरा सिर्फ पढ़ाई के लिए बने। लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स को पढ़ाई नहीं काम करने दिया जा रहा है, तरह तरह के ऑनलाइन की काम कर रहे हैं। और अब ये दबाव है कि टेट जो टीचर इतने साल सर्विस करने के बाद 25-30 साल सर्विस करने के बाद उनको ये कहा जाता है कि टेट आप एलिजिबल नहीं हो, तो क्या आप 25-30 साल से जो वर्क कर रहे हो, जिनको आप पे दे रहे हो, क्या गलत है? आप इस बात का प्राइमरी टीचर्स का प्रोग्राम चल रहा है, कबूल करते हो कि ये काम जो चल रहा है वो गलत था? 30 साल से जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब क्या गलत था? नहीं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला को आप इतना ही बढ़ावा दे रहे हो तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सीपीएस से हम 22 साल से लड़ रहे हैं कि ओपीएस दीजिए। तो ओपीएस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि एम्प्लॉय का हक है, एम्प्लॉय का हक है पेमेंट करने का, एम्प्लॉय का हक है पेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? 22 साल से सारे टीचर्स लड़ रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका बारे में नहीं हो रहा है। और इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं चल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित के बारे में जो फैसले किए हैं उनके बारे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे दरख्वास्त है और हमारा डिमांड है कि टेट अगर हम पे दबाव किया जाएगा तो हम इसके अंतिम तक, इसका ख़त्म होने तक हम टेक्निकल भी लड़ेंगे और हम रोड पे आएंगे बार बार। बात करूं कि अभी जितने भी हमारे सरकारी टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उन्हें सरकारी शिक्षा का जो काम दिया गया था, शिक्षा देने का, उससे हटाकर दूसरे काम दिए गए। जैसे अभी एसआईआर में ड्यूटीज़ लगा दी गई है, किसी भी स्कूल में 3 टीचर हैं, 2 की ड्यूटीज़ लगा दी गई और वो 24 घंटे उसमें परेशान है और वो स्कूल में 3 महीने से नहीं आ पा रहे हैं। अगर मर्दमशुमारी होती है तो उन्हें लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि कुत्ते गिनने के काम पे भी उन्हें लगा दिया जाता है, उन्हें काउंट करने के लिए भी। तो जितना प्रेशर उन पे काम का है उसको लेकर के कोई भी इस मैदान में आगे आने की सोच नहीं रहा है, बल्कि अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शिक्षक का काम है नेशन बिल्डिंग का। हम
राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माण का ही हमें काम दें। जिस देश में शिक्षा का ग्राफ घटता जाएगा, गिरता जाएगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो अभी हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नियर अबाउट 94,000 स्कूल, 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं पिछले 10 सालों में, जो गवर्नमेंट स्कूल है। अकेले उत्तर प्रदेश में 36,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो अब आप देखिए, कुछ मर्ज कर दिए गए हैं। तो जहां जिस जगह पर शराब के ठेके खुलना आसान हो जाए और शिक्षा मुश्किल हो जाए, तो फिर वो इलाका, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। तो हम इस देश के जनरेशन के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए दर्द लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि शिक्षक से सिर्फ पढ़ाने का काम लिया जाए, दूसरे काम ना लिया जाए, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को शिक्षा मिल सके। और वो जो नारा दिया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो हमें पढ़ने दें, हमारे बच्चों को पढ़ने दें, हमारे टीचर्स को पढ़ाने दें, और इंडिया को जो डिजिटल इंडिया बनाने का नारा दिया, तभी तो डिजिटल इंडिया बनेगा। अगर गवर्नमेंट से हम सवाल करें कि आप डिजिटल इंडिया बनाने का नारा देते हैं और वहीं शिक्षा का अधिकार भी छीन रहे हैं आप, तो फिर कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा। जितने भी डेवलप कंट्री हैं, वहाँ का शिक्षा का बजट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है शिक्षा का बजट, लेकिन हमारा शिक्षा का बजट घटता जा रहा है। तो ऐसे में हम कहाँ तरक्की करेंगे, कहाँ जाएगी हमारी जनरेशन। उसी दर्द को लेकर के हम यहाँ आए। मेजर प्रॉब्लम्स, अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स रखी हैं, और ये हमारा मेन प्रॉब्लम देखिए, फ्री टीचर्स फ्रॉम नॉन टीचिंग ड्यूटीज़। जितनी भी नॉन टीचिंग ड्यूटीज़ में टीचर्स को लगाया गया है, उन्हें हटा दिया जाए ताकि माइंड फ्री होकर पढ़े। अभी देखें, आपके SIR में लग के सुसाइड कर रहे हैं टीचर, राष्ट्र निर्माता सुसाइड कर रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, जिसे राष्ट्र का निर्माण करना था वो अपनी जान लेने पे तुला हुआ। इतना परेशान हो गया है वो, इतना टेंशन में चला गया है। जी, चेंजेस हो समय के हिसाब से, लेकिन ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिनसे राष्ट्र को लाभ हो, राष्ट्र को फायदा हो। ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए जिससे शिक्षा का बाजारीकरण हो या शिक्षा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाए। ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के कर रही है। अगर गवर्नमेंट सही योजनाएं बनाती है तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर शिक्षा के लिए गवर्नमेंट सही नीतियां नहीं बनाती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। अभी ये शुरुआत है, हम सड़कों पर भी उतर कर दिखाएंगे, हम पार्लियामेंट को भी घेर कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट को भी घेर कर दिखाएंगे अगर हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया। जिस तरह से NEP के तहत किसी न किसी बहाने से स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, ये भी एक साजिश लगती है कि जो टेट है, जो 15 साल पहले जब RT आया था, उसके पहले से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अब 15 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को एक ऑर्डर पास कर दिया गया, जो एक प्रेयर भी नहीं था। इस डिस्प्यूट जो था चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये टेट लागू होगा। यानी कि जो टीचर्स पहले से पढ़ाते जा रहे हैं 15 साल से पहले से, उनको अगर टेट नहीं किया उन्होंने 2 साल के अंदर, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, प्रमोशन नहीं मिलेगी, और जो रिटायरमेंट जिनकी बिल्कुल अभी करीब नहीं, उन सब के ऊपर मतलब ये लागू होगा। तो इससे तो लाखों टीचर्स जॉब से चले जाएंगे। ऑलरेडी इतने पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो ये अगर साजिश नहीं है स्कूलों को फिर से वो क्लोजर मर्जर जो किसी ना किसी बहाने आप बंद करना चाहते हैं, NEP के तहत ये हो रहा है। तो इसमें पूरा हम लोग सब जो यूनिवर्सिटी टीचर्स भी हैं, सब हम एकजुट हैं इस मामले में कि ये किसी हालत में नहीं होने देना है। और NEP की साजिश जो हमारी प्राइवेटाइजेशन, स्कूल को बंद करना, कॉलेजेस को बंद करना, और ये अभी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो आया है, इसके खिलाफ भी, क्योंकि ये फंडिंग को खत्म कर रहा है हमारे, और पूरी तरह से स्टेट के जो पावर्स हैं, फेडरल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के पावर्स को भी खत्म कर रहा है। पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल, और फंडिंग के मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं कि नहीं आप खुद ही अपना फंड रेज करो या सरकार के पास जाके मांग सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि आपको कोई भी फंड्स मिलेगा। तो जिस तरह से, और पूरा कंट्रोल कंटेंट पे पूरा सैफ्रनाइज कर रहे हैं, पूरा थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई बात नहीं रख सकता। अगर कोई उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेगा, उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। हम लोग इसके समर्थन में हैं, टीचर्स के समर्थन में। टेट को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जाना चाहिए, NEP को टोटली खत्म करना चाहिए, DBSA को विड्रॉ करना चाहिए, और OPS वापस लानी चाहिए। ये सारी डिमांड्स हमारी भी हैं, और क्लोजर मर्जर स्कूल्स का नहीं होना चाहिए। तो इनकी साजिश आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही थी कि समाज का विभाजन करके राज करें। तो क्योंकि जनता की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट्स उनके इशारे पे पॉलिसीज बनती हैं, तो जनता के फेवर में नहीं है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, ये सेक्टर्स में
कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं पड़ी है, कम होती जा रही है। तो लोगों को शांत रखने के लिए, मतलब लोगों के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ये डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी इनकी आज से नहीं 100 साल से है। इनकी तो 100 साल से पहले से है। 100 साल से तो फॉर्मली आई जब से आरएसएस की पैदाइश हुई है। लेकिन वही काम अब ये लोग और जोर शोर से जब से सत्ता में आए हैं कर पा रहे हैं। और लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए पूरी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत ही मतलब डेंजरस काम है। मुगलों का पूरा चैप्टर इन्होंने डाइल्यूट करके मतलब ज़्यादातर तो निकाल दिया एनसीईआरटी के सिलेबस में। और भी ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव चीज़ें थी, मतलब जो हमारे इतिहास का हिस्सा रही हैं, जो लड़ाइयाँ जनता ने लड़ के अपने हासिल किए हैं हक, उन सब चीज़ों को डाइल्यूट करके हटा के साइंस में डार्विन्स थ्योरी को भी आपने डाइल्यूट करके हटा दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि साइंटिफिक रीजनिंग हो, लोग मतलब अनसाइंटिफिकली सोचें, ताकि आप अपना अंधविश्वास और आसानी से फैला पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में कंट्रोल करके हम तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी मैथ्स तक के सिलेबस को नहीं छोड़ा इन्होंने। साइंस के सिलेबस में भी मैथ्स में सारा पुराने दकियानूसी चीज़ें और इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से ऑल अनसाइंटिफिक थिंग्स आर बीइंग फोर्स्ड इनटू आवर सिलेबस। और टीचर से कोई पूछा नहीं जा रहा है, ऊपर से सब तय होके आ रहा है। इतना डाइल्यूशन आ गया है सिलेबस में कि स्टूडेंट सब कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। मैं 42 साल मैंने पढ़ाया, मैं रिटायर हुई 2 साल पहले। इतनी बर्बादी हमने, अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, कब सब टीचर्स एक मत हैं कि बहुत ही बर्बादी हो रही है, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, सिलेबस का कंटेंट एकदम डाइल्यूट कर दिया, पूरा सैफ्रनाइजेशन और अनभक्ति और ये क्या कहते हैं यज्ञ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ज़बरदस्ती। एक रिलीजन के बहुत ही बैकवर्ड एस्पेक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसके भी जो इमेंसिपेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो उसकी बात नहीं हो रही। आप तय करेंगे और आप बिल्कुल अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक बेरोजगार है उसके पास दिन के 10-15 घंटे पढ़ने के लिए हैं। हम 8 घंटे जॉब करते हैं, तो हमें 8 घंटे तो आप ना 2 साल के लिए विद पेड लीव दे दो, हम टेट क्लियर कर लेंगे विद पेड ओवर लीव। ठीक है, हमारे पास भी उतना ही टाइम होना चाहिए। हमसे नौकरी क्यों करवा रहे हो? फिर टेट ही करवा लो ना आप। एक तरफ हो ना आप, जो बेरोजगार हैं उनके पास तो 10 घंटे टाइम था पढ़ने के लिए, हमारे पास तो 8 घंटे के लिए जॉब है। हम जॉब भी करें, टेट भी करें, ये जस्टिफाई नहीं है, बिल्कुल ये तानाशाही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ना ये नॉर्थ कोरिया है, ना ये चाइना है। तो ये इसकी जो गरिमा है बनाए रखें मोदी साहब, वरना आपको महंगा पड़ेगा। अभी फिर थिंक बिफोर यू स्पीच। वो चेंजेस पंजाब में गुरुओं के बारे में इन्होंने बकवास लिखवाई। एक्चुअली इस देश में आरएसएस काम कर रही है, बीजेपी एंड आरएसएस वन ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो आरएसएस ये हमारा इतिहास बिगाड़ रही है, सिखों का इतिहास बिगाड़ रही है। उन्होंने हमारे गुरुओं के खिलाफ अपशब्द बोले, वो मेजर चेंजेस हो चुकी हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इसके ऊपर बड़ा तगड़ा काम कर रही है एसजीपीसी कर रही है। हम भी पहरे दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने इतिहास को ख़राब नहीं होने देंगे। आज हम जो पूरे देश में अध्यापकों के ऊपर टेट क्लियर करने की जो कंडीशन लगाई गई है, उसको रद्द करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए, पुरानी पेंशन जो ओपीएस है, ओपीएस को लागू करवाने के लिए, और साथ में जो पूरे देश में अध्यापकों से जो गैर शैक्षिक काम दिए जा रहे हैं और उसके अलावा एसआईआर का है, बीएलओ की ड्यूटी है, इन सभी कारणों के कारण आज हम इतनी बड़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ में इकट्ठे होके देश के प्रधानमंत्री जी को बताने आए हैं कि जो ये इसके अलावा इसके बाद जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें ख़ास तौर पर ओपीएस पर ऐलान होना चाहिए, और साथ में आप अपना निजी दखल देकर के टेट की शर्त को ख़त्म करें। ये जो अध्यापक हैं, ये पहले ही बड़े टफ टेस्ट करके जो इनके प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें एडमिशन लेकर के उसके बाद रिक्रूट हुए हैं, उनकी भर्ती बाद में हुई है। तो ये बार बार ये टेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खामखा पूरे अध्यापकों को जो परेशान किया जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि किसी के 2 साल जॉब के रिटायरमेंट के पड़े हैं, किसी के 3 साल पड़े हैं, 5 साल पड़े हैं, तो उनके ऊपर ये मानसिक तौर पर ये ऐसा प्रेशर पड़ रहा है कि वो टेट क्लियर करना पड़ेगा, टेट क्लियर करना पड़ेगा। उनके पास तो पैसे पहले ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो ये टेट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गैर ज़रूरी है, इसको ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए, आम जनता तो रोटी रोजी में उलझा दी गई है। आम जनता को तो होश ही नहीं है कि सुबह उठते हैं, जानवर की तरह खाने की जुगाड़ में जाते हैं, रात को खा के सो जाते हैं, सुबह फिर उठकर चले जाते हैं। मुट्ठी भर जैसे हम जैसे लोग
जो आज इस व्यवस्था के इस साजिश को समझ रहे हैं, उनको ये देशद्रोही बताएंगे, इनको ये कम्युनिस्ट बताएंगे, इनको ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी या चाइनीज है। अरे चाइनीज तो तुम खुद हो। चाइनीज के छत्र छाया में तो ये अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल आज करोड़पति बनते जा रहे हैं। ये देश में उत्पादन के नाम पर वहां का आया हुआ माल अपना ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं। केवल असेंबलिंग का काम हो रहा है, रोजगार खत्म हो गए, रोजगार पा रहा है चाइना का लेबर और यहाँ का लेबर बर्बाद हो रहा है। यहाँ केवल बोझा ढोने के लिए हमारे लोग रह गए हैं, केवल पिज्जा की डिलीवरी और ऑनलाइन सामान को ढोने के लिए हमारी युवा जनरेशन रह गई है। कुछ निर्माण करना, कुछ क्रिएट करना इस भारतीय व्यवस्था में खत्म हो गया है। यहाँ केवल मजदूरों को मजदूरी भी नहीं प्राप्त हो रही है और वहाँ पर वो देश लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पर बजट का 20-25% खर्च किया है और यहाँ की सरकार 1-1.5% भी ठीक से खर्च नहीं कर रही है। इसीलिए हमारी ये मांग है सरकार से कि बजट पर लगातार बजट कटौती करना बंद करे, वरना ये जनता लगातार इस तरह से सड़कों पर उतरती रहेगी और अपने हकों के लिए चाहे हमें कितनी दूर तक जाना पड़े, वो लड़ाई जनता लड़ेगी। शिक्षा को बचाने की लड़ाई ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी दशकों से लड़ रही है और ये सारे भाइयों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। देखिए, सरकार लोगों को, बच्चों को केवल खूब मंडूक बनाए रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि हम जो पढ़ाएं, सावरकर का इतिहास पढ़ाएं, गोडसे को महान बताएं, या हम गणेश और जो मिथक हैं उनको इतिहास बताएं, रामायण और महाभारत को पढ़ाएं। ये इस सरकार का एजेंडा है। ये इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से, विश्लेषणात्मक पद्धति से पढ़ाना नहीं चाहते, विज्ञान को खत्म करना चाहते हैं। अब इन्होंने डार्विन थ्योरी को हटा दिया, पीरियोडिक टेबल को हटा दिया। अगर इसी तरह से ये पूरे सिलेबस को काट-छांट करते रहे तो पढ़ाने की जरूरत क्या है? फिर तो तुम गुरुकुलों में, मदरसों में और इनमें केवल धार्मिक कक्षाएं लगा दो। फिर तो ये स्कूलों पे ताले लगा देंगे और मंदिरों में और जो गुरुकुलों में अपने बच्चों को केवल ये कहानियां पढ़ाते रहेंगे और विश्व में शर्मसार होते रहेंगे हमारे बच्चे। आज जो भारत का वैज्ञानिक, भारत का टेक्नोक्रेट, भारत का टीचर, भारत का डॉक्टर, भारत का इंजीनियर विदेशों में सम्मान पा रहा है, वो 70 साल में खोले गए IITs और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का, IISc जैसे इंस्टीट्यूशंस का प्रोडक्ट है। आज ये उन सब पर ताला लगा रहे हैं। आज ये चाह रहे हैं गोबर पर रिसर्च हो, गोमूत्र पर रिसर्च हो, पंचगव्य पर रिसर्च हो। अरे भाई, ये रिसर्च के विषय रह गए हैं क्या? अरे एक जानवर है, जानवर तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तो अमेरिका में इन जानवरों की सेवा होती है। तुम्हारी गाय तो सड़क पर कचरा खा रही है, तुम्हारी गाय तो यहाँ पर गाड़ियों के नीचे खुद मर रही है या दूसरों के एक्सीडेंट करा रही हैं। आज उस गाय को तुम माता के नाम पर यहाँ ड्रामा खड़ा कर रहे हो। बच्चों को रास्ते से भटकाकर एक वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक उन्नति जो हमारे बच्चों का भविष्य होनी चाहिए थी, आज उसको तुम केवल चक्रव्यूह में लपेट रहे हो, गोबर में लपेट रहे हो। तो ये क्या है? इस सब के विरुद्ध तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। अपने आने वाली पीढ़ियां नहीं तो हमें धिक्कारेंगी। जैसे हिटलर की ज्यादतियों के खिलाफ ना बोलने वालों के खिलाफ जर्मनी में आंदोलन हुआ। युवाओं ने पूछा कि जब हिटलर ये सब कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? अपने बुजुर्गों से पूछा जर्मनी की युवा पीढ़ी ने। हमसे भी आने वाली जनरेशन पूछेगी कि तुम क्या कर रहे थे जब शिक्षा का बर्बाद हो रहा, शिक्षा सत्यानाश हो रही थी, जब शिक्षा को इस तरह से अंधी कुएं में धकेला जा रहा था, सिलेबस खत्म किए जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तो अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लड़ रहे थे, हम सड़कों पर उतरे हुए थे, हमने नारे लगाए थे टू सेव एजुकेशन, सेव ह्यूमैनिटी, सेव साइंस, सेव सेक्युलरिज्म। तो ये हमारा एक अपने प्रति कर्तव्य है, इतिहास के प्रति कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ी के प्रति कर्तव्य है, जिसको हम पूरी तन्मयता के साथ पूरा करेंगे।